भूत या संदूक। बागपुरा गांव में दिलीप और संदीप नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही अभाव में जी रहे दोनों भाइयों की जिंदगी में अभाव ने कुछ इस तरह जगह बनाई कि फिर निकलने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन की बात है, माँ रसोई में अपना सिर पकड़ के बैठी थी। घर में खाना बनाने को कुछ भी नहीं था। तभी दिलीप वहाँ आता है। माँ, खाने में क्या है? कुछ था ही नहीं बेटे, क्या बनाऊं? तुम कुछ लाए हो? मैंने पूरे दिन काम ढूंढा माँ, पर कुछ काम ही नहीं मिला। शायद संदीप भैया कुछ लाए। संदीप भैया, मुझे तो आज पूरे दिन कोई काम ही नहीं मिला। आज बस काम ही ढूंढता रहा। और आप? मुझे तो काम मिला भाई, पर दाम नहीं मिला। दाम नहीं मिला? हाँ भाई, पूरे दिन काम करवाते रहे और फिर कह दिया पैसा 1 सप्ताह बाद मिलेगा। पर 1 सप्ताह तक कैसे चलेगा बच्चों? घर में कुछ राशन ही नहीं है। आज पानी पीकर ही सो जाते हैं माँ, कल कुछ करता हूँ। कहता हुआ मटके से पानी निकालकर पीता है और एक और जाकर लेट जाता है। ये देख दिलीप कुछ पल उसकी ओर देखता है, फिर खुद भी पानी पीकर जाकर लेट जाता है। ये देख माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू देख संदीप का दिल तड़प उठता है। कैसी किस्मत है मेरी, बचपन से ही दुख उठा उठा कर माँ ने हमें पाला, और अब मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता उनके लिए, और ना ही अपने भाई के लिए। किस काम की है ये जिंदगी? जब से पैदा हुआ हूँ तब से अपनी माँ पर बोझ बना हुआ हूँ। ऐसी जिंदगी को तो खत्म हो जाना चाहिए। बाहर आकर वो गांव की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है और खड़ा खड़ा अंधेरे में गहरी खाई को देखता है और कहता है, माँ, दिलीप भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मरना चाहते हो? गरीबी से तंग आकर मरना चाहते हो? हाँ, हाँ। यहाँ से मरकर मेरी तरह भूत बनकर भटकोगे तब पछताओगे। ऐसी भटकती मौत से तो गरीब की जिंदगी अच्छी थी। ऐसा तुम कह रहे हो? जो गरीबी में जीता है उससे पूछो। मैं गरीबी में जीकर जीने से तंग आकर मरा हूँ, तब से भटक रहा हूँ, मगर तब से मैंने किसी को मरने नहीं दिया है। मगर मैं मरना चाहता हूँ। ऐसी गरीबी में मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हें गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा। आज के बाद कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। ये लो, इसे हमारी भूत की दुनिया के लोग भूत या संदूक कहते हैं। ये तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें देगा। पर मेरी ही नहीं, मेरे भाई की भी जरूरत है। तो ये लो। अरे, ये तो 1 हो गया। ये भले 1 हो गया, पर इसमें तुम जो भी डालोगे वो 2 हो जाएंगे। फिर उसे जितनी बार डालोगे वो दुगना होकर तुम्हें मिलता रहेगा। 1 रोटी डालोगे 2 बनकर निकलेगी, फिर वो दोनों रोटी वापस डालोगे तो 4 बनकर निकलेगी, 4 डालोगे तो 8 बनकर निकलेगी। यानी दोनों भाइयों के लिए बराबर की चीजें मिलेंगी। जाओ, खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। घर आकर जब संदीप ये बात अपने भाई दिलीप और माँ को बताता है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता। पागल हो गया संदीप तू? तूने देखा? ये संदूक चीजें दुगुनी कर देगा। कुछ भी देखा नहीं, पर किसी ने कहा है। कहने वाला भी पागल और तू भी। अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि दुगना कर सके। ना कोई सोना, न चांदी, और ना ही 1 भी रुपया। ठहरो, 1 महीना पहले मैंने मंदिर में भगवान को 10 रुपए चढ़ाए थे। देखती हूँ वो रखे होंगे। ये लो बेटा। देखो, कहाँ हुआ डबल? अरे, ये तो सचमुच 2 हो गए। दिलीप, तुम ये 10 के नोट डबल करते रहो। मैं बाकी के इन नोटों से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और माँ के चढ़ाए हुए उन 10 रुपए को डबल करते करते उनके पास जैसे धन की बौछार हो गई। गरीबी के दिनों में उन्होंने माँ के जो गहने गिरवी रखे थे वो उन्हें वापस ले आए।
इतना ही नहीं बल्कि सारे गहनों को भी संदूक में डालकर डबल कर लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवरती और संवरती गई। बड़े बड़े अमीर लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। हर कोई उन्हें इज्जत की नजरों से देखने लगा। उनकी जिंदगी एकदम सुखी हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि अब तो उनकी जिंदगी में कभी दुख ही नहीं आएगा। मगर शायद उन्हें किसी की नजर लग गई और एक दिन उनकी जिंदगी में एक लड़की दुख बनकर आ गई। उस लड़की की वजह से दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई। हुआ यूं कि माँ ने बड़े बेटे संदीप के लिए एक लड़की देखी, मनाली। मगर मनाली जब उनसे मिलने उनके घर आई तब उसने सबसे पहले दिलीप को देखा और उसे पसंद कर लिया, जबकि माँ ने उसे संदीप के लिए पसंद किया था। संदीप को भी उसकी खूबसूरती बहुत भा गई थी। वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने माँ से शिकायत की। माँ, आपने मनाली को मेरे लिए पसंद किया था, दिलीप कैसे उसे अपना सकता है? दिलीप, नहीं बेटा, मनाली ही उसे अपनाना चाहती है। नहीं माँ, ये दिलीप की चाल है और मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। मनाली को मैंने पसंद किया है और अब वो मेरी ही बनेगी। नहीं, मनाली मुझसे प्यार करती है, मुझसे ही शादी करेगी। मैं भी देखता हूँ वो तुझसे कैसे शादी करती है। और मैं भी देखता हूँ कैसे मेरी शादी उससे नहीं होती है। अरे, ये कैसी बातों को लेकर लड़ रहे हो तुम दोनों? मनाली मेहमानों वाले कमरे में सो रही है, उसने सुन लिया तो क्या कहेगी? वो ही कहेगी जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो दिलीप से नहीं मुझसे शादी करेगी। और अगर ऐसा नहीं कहा तो कुछ और कहने के लिए वो जिंदा नहीं रहेगी। संदीप, रुक जा वरना। अबे हट, अबे रुक। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या इसी दिन के लिए हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल हुई थी? ये बात इसे समझाओ, मुझे नहीं। मनाली को मैंने पसंद किया था और वो मेरी ही बनेगी। अगर मनाली की शादी मुझसे नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं रहेगी। संदीप, संदीप रुक जाओ। रुक जाओ, अरे रुक जाओ मेरे बच्चों। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे सुनो तो। कहाँ छुपूं मैं? हाँ, इसके अंदर छुप जाती हूँ। मनाली, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। सामने आ जाओ और कह दो कि तुम दिलीप से नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो और बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मनाली दिलीप के लिए बनी है और दिलीप की ही बनकर रहेगी। ओह, तो ये यहाँ छुपी हुई है। मनाली दो। लो मेरे बच्चों, मनाली संदीप की भी हो गई और दिलीप की भी। अब तो खुश हो। काश पहले से थोड़ी समझदारी से काम लिया होता दिलीप, तो ये जो थोड़ी सी कड़वाहट हमारे बीच हुई है वो भी ना होती। हाँ भैया, बरसों पहले इस भूतिया संदूक ने हमारी जान बचाई थी और देखो आज भी इस भूतिया संदूक ने हमारी जान बचा ली। इसलिए कहते हैं दिलीप, परिस्थिति कोई भी हो, इंसान अगर समझदारी से काम ले तो कुदरत अपने आप उसका साथ देती है। तुलसी की अपनी सास से नहीं जमती थी। सास की आदत थी उसके हर काम में नुक्स निकालने की। वहीं बहू भी कम नहीं थी, उसकी भी आदत थी सास के अपने जमाने की बातों को आज के मॉडर्न और साइंस से जोड़कर झूठा साबित करने की। यही वजह थी कि दोनों की कभी जमती नहीं थी, पर मजबूरी में साथ रह रहे थे। बहू, ए बहू, अरे कहाँ मर गई? खुश मत हो, अभी जिंदा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। मुझे मारे बगैर तू मरने वाली नहीं है। कहाँ थी अब तक? मेरी चाय का टाइम हो गया है। न चाय टाइम पर मिलती है न नाश्ता, और खाना उसके लिए तो सोचना ही बेकार है। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने मायके से तुझे। देखो, मैं कह देती हूँ मायके पर मत जाना। हाय हाय, देखो कैसे जबान चलाती है। जबान ही नहीं, हाथ पाँव भी चलाती हूँ। हाय हाय, क्या तू मुझे मारने की धमकी दे रही है? आने दे मेरे बेटे को। हाथ पाँव चलाना मतलब मेहनत करती हूँ, पर तुम्हें क्या समझेगा? जैसी खुद हो वैसा ही समझोगी। क्या कहा? मैं लड़ाकू हूँ? हाँ हाँ, एक नंबर की लड़ाकू, झगड़ालू, चुगलखोर, जलकुकड़ी।
रात को माँ की शिकायत सुनकर बेटा बहू से शिकायत करता है तो वो एकदम से भड़क जाती है। आते ही मुझ पर इल्जाम, माँ की सुनाए और अब मुझे सुनाना शुरू। सच कहा है, हम बेटियों की जिंदगी ही बेकार है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के झगड़े में माँ का ही कसूर है? अब क्या अपना सर पटक कर बोलूं? तो एक काम करते हैं, तुम माँ को धीमा जहर देकर मार दो। धीमा जहर? हाँ, स्लो पॉइजन। इसमें धीरे धीरे सामने वाले को जहर का डोज दिया जाता है। 8-10 दिन में जब डोज पूरा हो जाता है तब वो अपने आप ही मर जाता है। हाँ, यही ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम जहर ले आओ। पर जहर देने की एक शर्त है, जब तक माँ मर नहीं जाती तुम्हें माँ से बहुत प्यार से बात करनी होगी, उनका पूरी तरह ख्याल रखना होगा। चाय, पानी, नाश्ता, बिस्तर सब टाइम पे करके देना होगा। क्यों? अरे तुम्हें माँ से इतने प्यार से बात और व्यवहार करते देख किसी को भी शक नहीं होगा कि तुम उन्हें जहर भी दे सकती हो। इस तरह तुम पुलिस से बच जाओगी, वरना तुम्हें जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? और उसके बाद बहू सचमुच सास की सेवा करने का नाटक शुरू कर देती है। सासू माँ, ये लीजिए। लीजिए? इतने प्यार से? जरूर इसमें जहर मिलाकर लाई होगी। जहर? तो ठीक है, ये जहर मैं पी जाती हूँ। अरे रे रे, वाह, कितना टेस्टी था। काश इसमें जहर होता, मर जाती तू। जा लेकर आ मेरे लिए। मुझे पता था ये बुढ़िया ऐसे ही कहेगी, मगर आज से ये कहने के लिए रहेगी ही नहीं। सासू माँ, सासू माँ, ये बिस्तर मैंने लगाया है। कहीं इसके नीचे कांटे तो नहीं बिछाए? क्या सासू माँ, आप भी आप थक गई हैं इसलिए मैंने बिस्तर लगा दिया। आइए, आपके पाँव दबा देती हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर अब आपकी तबीयत हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। आप खामखा मुझसे गुस्सा रहती हैं सासू माँ। चलिए, अब आप सो जाइए, सवेरे मैं आपको वॉक करने ले जाऊंगी। और दूसरे दिन सचमुच बहू सास को बड़े ही प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। वापस आकर गर्म पानी में सास के पैर डालकर धोती है। फिर फ्रूट जूस के ग्लास में जहर डालती हुई ले जाकर बड़े ही प्यार से सासू माँ को पिलाती है। सासू माँ बहू को इतने प्यार से सेवा करते देख हैरान होती है। छिपकर सब कुछ देख रहा बेटा इशारा करके बहू से पूछता है तो वो भी ठीक है का इशारा करती है, जबकि ये सब देखकर सास सोचती है, काहे मैं बहू को आज तक गलत समझती रही थी। ये तो मेरी इतनी सेवा करती है, मुझे भी अब इसके काम में हाथ बटाना चाहिए। और काम में उसका साथ देने लगती है। प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। क्या बात है माँ, आज आप खाना परोस रही हो? अरे बहू पूरे दिन काम कर कर के कितना थक जाती है। आ बैठ बहू, ले खाना खा। तुझे पता है बेटा, आजकल बहू कितना काम करने लगी है। झूठ सासू माँ, मैं अकेली कहाँ करती हूँ। आप भी तो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती हैं। ये समझिए कि घर में जितना भी काम होता है सब में आधा तो मम्मी जी ने ही किया होता है। अरे पर कठिन काम तो तू ही करती है ना, कपड़े धोना, निचोड़ना मैं तो फैला देती हूँ, बस खाना बनाना मैं तो सिर्फ सब्जी काट देती हूँ। मुझे वॉक पर ले जाना, आकर गर्म पानी से मेरे पैर धोना, मुझे टाइम टू टाइम चाय, जूस, दूध देना, रात को मेरा बिस्तर लगा देना, मेरे पैर दबाना, कितना करती है मेरे लिए। रोज की तरह बहू रात को दूध के ग्लास डालने के लिए जहर की पुड़िया निकालती है। डालना चाहती है, फिर रुक जाती है और पुड़िया वापस रखती हुई वैसा ही दूध लाकर सासू माँ को पिला देती है। उसके बाद रात भर बहू को नींद नहीं आती। उसे खोई देख बगल में लेटा पति पूछता है, क्या हुआ, बड़ी टेंस लग रही हो? अरे अब तो हमारी टेंशन खत्म होने वाली है। आज 8वां दिन है, माँ पर स्लो पॉइजन की डोज का आखिरी दिन। कल सवेरे माँ नहीं उठेगी
नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। अरे मैं नहीं भी कहूंगा तो कल का सवेरा और माँ की लाश तुमसे यही कहेगी। नहीं नहीं, प्लीज, सासू माँ बहुत ही अच्छी है, मेरी कितनी मदद करती हैं, कदम कदम पर मेरे साथ कंधा मिलाकर चलती हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। कैसे बचा लूं? आज जहर का 8वां दिन है और फिर तुमने ही तो कहा था। अरे अगर मैंने कहा तो क्या आप मान जाओगे? आखिर आप उनके बेटे हो, मुझसे गलती हो गई, पर आपने मेरी गलती को क्यों बढ़ावा दिया? अरे ये बहू क्यों चिल्ला रही है? प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि मम्मी जी पर उस जहर का कोई असर ना हो। मैंने मम्मी को पहचानने में गलती की थी। प्लीज प्लीज, मैं मम्मी जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मम्मी जी को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज देखिए, कुछ कीजिए ना। घबराओ मत, माँ को कुछ नहीं होगा। ये जहर नहीं, ग्लूकोज पाउडर है। अगर मैं तुम्हें माँ से प्यार भरा व्यवहार करने को कहता तो तुम मेरी बात नहीं मानती कि मैं अपनी तरफ से पहल क्यों करूं। तुम माँ को समझाओ, और माँ को समझाता तो वो भी नहीं मानती। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और देखा, तुमने माँ से अच्छे व्यवहार की पहल की तो माँ भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आने लगी। बस अब तुम ये प्यार यूं ही बनाए रखना। ओह, आप कितने अच्छे हैं। सचमुच मम्मी जी को कुछ नहीं होगा ना? क्या हुआ बहू? तेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सासू माँ, वो आपकी सेहत को लेकर टेंशन में आ गई थी कि मम्मी को कुछ होगा तो नहीं। अरे मुझे क्या होगा? जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उस सास को भला क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता मम्मी जी, और कुछ होने भी नहीं दूंगी मैं। कितनी फिक्र करती है मेरी। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कड़वे रिश्तों को खत्म करने के लिए मीठा जहर भी इस्तेमाल करना पड़ता है।